महाराज द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक दिन मंदिर में दर्शन कर रहा था तो कुछ महिलाएं सामयिक कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुनि मुद्रा की झलक भी इस युग में होना, इस कलिकाल में होना बड़ी बात है। पर आज भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मुनियों के दर्शन करने नहीं जाते। कुछ लोग लगातार जुड़े रहते हैं, चौके से लेके आहार विहार सारी व्यवस्थाओं में रहता है। तो महाराज जी, ये लोगों को कैसे पुण्य पाप के उदय हैं, और जिनके जुड़े रहते उनका क्या पुण्य है, और जो नहीं जुड़ पाते उनका क्या पाप का उदय है? एक मंदिर में हमने एक दोहा लिखा पढ़ा था, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों को भी शायद याद हो। उसमें लिखा था, भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग। भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के होए कंठ में रोग। कहते जब दाख यानी अंगूर पकता है तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता, बेचारा खा नहीं पाता। तो जिसके कर्म फूटे हैं उनको गुरुओं के दर्शन नहीं मिल सकते। जो भाग्यशाली है उन्हें ये सब मिल सकता है। कली कालो चलो चले चित्ते देहे चानादि कीट के, एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा नरा। ये कली काल में जब चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है, इस विषम घड़ी में ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले नर हैं, नर रत्न हैं। तो वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, और वे कर्म फूटे हैं जिन्हें गुरुओं का दर्शन नहीं मिलता। सद्गुरु तो सूर्य के समान होते हैं। सूर्य सब तरफ प्रकाश फैलाता है, और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। करती कि नहीं करती? सद्गुरु सूर्य के समान होते हैं, सारे लोक को प्रकाशित करते हैं, और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। धरती पर एक ही प्राणी है जिसे सूरज के उगने से तकलीफ होती है, और दुनिया उसे क्या कहती है? जोर से बोलो, क्या कहती है? तो क्या करोगे? हमें तो हंसों की जमात में रहना है, उल्लुओं से अपने आप की दूरी बना के रखना है। समझ गए? हंस की जमात में रहो, विवेक की दृष्टि रखो। जिसे दिन के उजाले में कुछ ना दिखे उसी को उल्लू कहा जाता है। तो सद्गुरु तो महान है। मुझे स्मरण आ रही है पंक्तियां मेरी भावना के रचयिता जुगल किशोर मुख्तार की। आप सब ने उनकी मेरी भावना तो सुनी ही है, पढ़ते ही हैं, लेकिन उनकी कुछ भावना क्या थी वो भी आज आप सबको परिचय कराना चाहता हूँ। गुरुओं के प्रति क्या भावना थी। उस समय मुनियों के दर्शन नहीं होते थे, और कभी मुनि दर्शन के अभाव में उनका मन तड़प उठा होगा, तब ये पंक्तियां लिखी, एक गजल लिखी। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। यह है गुरु की महिमा। इसलिए हमें अपना देखना है, बाकी को अपने हाल पर छोड़ देना है।